अगर आप फार्माकोलॉजी के सारे एक्सपेरिमेंट को अपने मोबाइल पे खुद से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए आपको सिर्फ आरजेपीटी सिम लैब का मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद सारे रिसोर्स आपके लैब में, आपके मोबाइल में आराम से आ जाएंगे। और जानते हैं इसका चार्ज क्या है? ये है बिल्कुल फ्री, यानी कि आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। बिना पे किए आप सारे एक्सपेरिमेंट अपने मोबाइल पे कभी भी कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए आरजेपीटी सिम लैब मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या खुद से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को, जिसको हम यूज करने वाले हैं फार्माकोलॉजी लैब में, किस किस मेथड से एनेस्थेसिया और यूथेनेसिया दे सकते हैं। चलिए इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं और इस ऑब्जेक्ट को देखने, सुनने और समझने के लिए मैं यूज कर रहा हूं आरजेपीटी का सिम लैब और आप देख रहे हैं उनका होम पेज। यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट लोकेट कर लेते हैं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, डिफरेंट मेथड ऑफ एनेस्थेसिया एंड यूथेनेसिया इन लैबोरेटरी एनिमल। तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें बेसिक सा इंटरफेस दिखेगा। यहां भी लिखा हुआ है डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनेस्थेसिया एंड यूथेनेसिया इन लैबोरेटरी एनिमल। नीचे में स्टार्ट बटन है, मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूं। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एनेस्थेसिया के कई बाइफर्केशन, क्लासिफिकेशन दिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें एनेस्थेसिया के रेस्पेक्ट में, तो दो मेन मेथड हैं। इनहेलेशन मेथड ऑफ एनेस्थेसिया, दूसरा है आपका इंजेक्शन। और अगर मैं बात करूं यूथेनेसिया की, तो उसके अंदर फिर दो टाइप आए जाएंगे, केमिकल और फिजिकल। केमिकल के अंदर इनहेलेशन और इंजेक्शन आएगा, जबकि फिजिकल के अंदर सर्वाइकल डिसलोकेशन, डिकैपिटेशन और एक्सागुनेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें बात कर लेना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनेस्थेसिया एंड यूथेनेसिया। एनेस्थेसिया कहने का मतलब है एक ऐसा एजेंट जिसको अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे देते हैं या अप्लाई करते हैं, ये एनिमल भी हो सकता है, ये इंसान भी हो सकते हैं, तो वहां पे अगर लोकल की बात करें तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे, या अगर हम जनरल के बारे में बात करें तो पूरी बॉडी पे रिवर्सिबल तरीके से पेन का परसेप्शन ब्लॉक हो जाता है, जो कुछ समय बाद डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन ड्रग वापस से धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आने लग जाता है। तो ऐसे एजेंट को एनेस्थेसिया कहते हैं और इस तरह की जो चीजें होती हैं वो उनके पेन के परसेप्शन को कम करने के लिए बहुत आवश्यक है। जबकि यूथेनेसिया का मतलब होता है आपका, आपने कई बार सुना होगा, इसे एक ऐसा मेथड मान सकते हैं जहां पे हम उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल को सैक्रिफाइस कर रहे हैं विथ रेस्पेक्टफुली। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इनके कौन कौन से तरीके हैं। एनेस्थेसिया के अंदर सबसे पहला है इनहेलेशन। तो मैं इनहेलेशन पे क्लिक करता हूं और आपके सामने एक वीडियो प्ले हो रहा है जो ये दिखा रहा है कि कैसे हम एनेस्थेसिया के इस इनहेलेशन मेथड को यूज करते हैं। इसके लिए हम एक कॉटन लेते हैं, इस कॉटन में हम अपने एनेस्थेटिक एजेंट को डिप करके एनिमल को रख देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं, चाहे वह आपका डेसिकेटर हो या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें से फ्रेश एयर अंदर ना जा पाए और अंदर का जो गैस रखा गया है इनहेलेशन के रूप में लिक्विड का, वो बाहर ना आ पाए। तो इस तरीके से जो अंदर की हवा है वो अंदर ही रहेगी और बाहर की फ्रेश हवा उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी और ऐसे में फिर वो हमारा एनिमल बेहोश हो जाता है। इनहेलेशन एनेस्थेसिया के रेस्पेक्ट में आपके वीडियो के राइट कॉर्नर में आपको कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं। जैसे कॉमन एजेंट के बारे में बात करें तो वह है आपका आइसोफ्लुरेन 1 से लेकर के 3% तक, सेवोफ्लुरेन 2 से 4% तक हम यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका इनहेलेशनल एनेस्थेसिया। बैक बटन पे क्लिक करेंगे, दूसरे मेथड पे जाएंगे, वह है आपका इंजेक्शन। तो यहां भी सेम है, बट यहां पे हम इनहेल नहीं करा करके जो भी हमारा एनेस्थेटिक एजेंट होगा उसे वाया इंजेक्शन, इंट्रापेरिटोनियल, कभी कभी सब क्यूटिनियस रूट से अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल में एडमिनिस्टर कर देते हैं और उसके बाद उस एनिमल को रिवर्सिबल तरीके से पेन का परसेप्शन होना बंद हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो केटामीन, जाइलाजीन, पेंटोबार्बिटल और यूरेथेन जनरली यूज किए जाते हैं। रूट के बारे में बात करें तो इंट्रापेरिटोनियल आईवी या सबक्यूटेनियस एससी रूप से दिए जाते हैं। तो ये मेथड, दूसरा मेथड हमारा फिनिश हुआ। अब हम बैक करते हैं, बारी आती है यूथेनेसिया की। तो यहाँ पे हम उस एनिमल को कैसे सेक्रीफाइस करेंगे विथ रेस्पेक्ट, अगर उसे रिकवर करना पॉसिबल नहीं है तो। उसके अंदर केमिकल और फिजिकल मेथड है। पहले केमिकल को देखना शुरू करते हैं। केमिकल के अंदर इनहेलेशनल है और बिल्कुल सेम यहां भी आप चीज देख पा रहे हो। हमारे पास एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स के लिड को कवर कर देंगे टाइटली, फिर हम अपने जो गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड उसे उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है, ज्यादातर यूज किया जाता है मेथड के रूप में जब हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को यूथेनाइज करना चाहते हैं। तो जो चैम्बर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से फिल हो जाएगा और धीरे धीरे उसके प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे, तब हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल सेक्रीफाइस हो जाएगा। बैक बटन पे क्लिक करते हैं।
उसके बाद इंजेक्शन है केमिकल मेथड के अंदर। तो जो भी हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस होगा जिसकी वजह से फीटल इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसे हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर इंट्रापेरिटोनल कैविटी के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं। इस केमिकल का असर ऐसा होगा कि वो धीरे धीरे सेक्रीफाइस हो जाएगा। यहाँ पे उसके बारे में कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पेंटोबार्बिटल 100 से लेकर के 200 mg पर केजी आईपी या आईवी रूप में जनरली ये दिया जाता है। वो बार्बिट्रेट के अंदर दिया जाने वाला एग्जाम्पल है। उसके बाद वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता और उससे उसकी डेथ हो जाती है। और अगर हम देखें दूसरे एग्जांपल की तो वो है केटामिन 200 mg पर केजी प्लस जाइलाजीन 40 mg पर केजी आईपी। ये भी यूज किया जा सकता है ओवरडोज में, तो इंश्योर करने के लिए कि उसका जो सैक्रिफिकेशन प्रोसेस है वो पेनलेस हो, एकदम पेन ना हो के बराबर हो, इससे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट मेथड हम देख लेते हैं फिजिकल के अंदर सर्वाइकल डिसलोकेशन, जो ज्यादातर प्रीफर किया जाता है। सर्वाइकल डिसलोकेशन कहने का मतलब है उनके ब्रेन स्टेम को स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग कर देना, ताकि उनका कम्युनिकेशन बीच में ही खत्म हो जाए। ये ज्यादातर प्रीफर किया जाने वाला मेथड है। इसके लिए हम पूंछ के 2 सेंटीमीटर छोड़ करके कस के पकड़ते हैं और गर्दन को दबा करके पीछे से खींचते हैं, जिससे उनका संपर्क जो है आपस में संपर्क वो टूट जाता है। प्रोसीजर के बारे में देखेंगे तो लिखा हुआ है सर्वाइकल डिसलोकेशन इन्वॉल्व मैन्युअली डिसलोकेटिंग द सर्वाइकल वर्टेब्रा फ्रॉम द स्कल टू कॉज रैपिड डेथ। काफी जल्दी डेथ कॉज कर देता है। एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये जो मेथड है वो सूटेबल होता है रोडेंट के लिए जिनका वेट लेस देन 200 ग्राम माइस के रेस्पेक्ट में और जिनका वेट लेस देन 300 ग्राम रेड के रेस्पेक्ट में होता है। मेथड के बारे में बता चुका हूं आपको। ये मेथड कहता है द हेड इज हेल्ड फर्मली व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स टू सेपरेट द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द ब्रेन स्टेम लीडिंग टू इमीडिएट रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक अरेस्ट, जिसके कारण से इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बैक बटन पे क्लिक करता हूं। नेक्स्ट मेथड पे देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा डीकैपिटेशन। इस पे क्या होता है, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, हालांकि इसमें ब्लड लॉस नहीं दिखेगा। इसमें हम एक शार्प सीजर की सहायता से उनके हेड वाले पोर्शन को बॉडी से सेपरेट कर देते हैं। अच्छी बात की सॉफ्टवेयर में ये है कि यहाँ पे ब्लीड नहीं दिखाया गया, जो कि ठीक है, इसमें आप देख के समझ सकते हैं। तो डीकैपिटेशन के बारे में नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बैक बटन पे क्लिक करते हैं और लास्ट हमारा मेथड है एक्जिग्विनेशन। इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पे हम एक शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल में एक चीरा लगा देते हैं, जिससे सीवियर और फेटल ब्लड लॉस होता है और इस ब्लड लॉस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। मैं कभी प्रीफर नहीं करता इस मेथड को, हम जनरली सर्वाइकल डिसलोकेशन मेथड पे ही प्रीफर करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है उसकी वहां पे डेथ हो जाती है। तो ये सिंपल सा छोटा सा विजुअल प्रैक्टिकल था। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।